सज्जनों, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी के 35वें श्लोक को आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। वस्तुतः सौंदर्य लहरी के प्रत्येक श्लोक अभिमंत्रित मंत्र हैं और यदि इनका पारायण वाचन किया जाए तो जीव अथवा भक्त अथवा साधक अपने मनोरथ की संसिद्धि कर सकता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। मनस्त्वं व्योमस्त्वं मारुदसी मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन विभृशे। सज्जनों, इस श्लोक में जगत गुरु आदि शंकराचार्य यह कहते हैं कि हे शिव युवती श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, मैं आपके स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ। शिवे, आप ही मन, आप ही आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा क्षिति रूपा हो। आपके इन रूपों में परिणत हो जाने पर और कुछ भी शेष नहीं बचता, अर्थात जगत रूपी शरीर से स्वयं को परिणमित करने के लिए हे माँ भगवती, आप चिदानंदाकार स्वरूप को धारण करती हो। कहने का भाव यह है कि यह जो दृश्यमान प्रकृति है, जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय बनता है, यह वस्तुतः मां पार्वती का ही विग्रह है। और भगवान शिव से सामरस्य होने पर ही यह प्रकृति निर्मित होती है। यह जो प्रकृति है, यह चिदानंदाकार स्वरूपिणी है और इसी प्रकृति में हम सभी जीव अपना कालक्षेप करते हैं, जीवन यापन करते हैं, अपने कर्मों को संपादित करते हैं। लेकिन यह प्रकृति जो है वह माया स्वरूपिणी भी है। इसीलिए भगवान शिव ने अद्वैत वेदांत की जो प्रतिष्ठा की है, तो उन्होंने
जगत के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ब्रह्म की सत्यता को स्थापित किया, साथ ही साथ जगत के मिथ्यात्व की भी दार्शनिक पृष्ठभूमि को व्याख्यायित किया है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जैसा कि मैंने श्लोक संख्या 34वें की विवेचना करते समय इस बात को संक्षेप में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया था कि जैसे अग्नि हो, अग्निपुंज हो और उससे निकलने वाली एक चिंगारी हो, तो भगवान शिव और शिवा सामरस्य रूप में अग्निपुंज की भांति हैं और हम सभी जीव चिंगारी की भांति हैं। तो यह जो दृश्यमान जगत है, यह वस्तुतः माया का प्रपंच है अथवा तो माया है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने उठाई। हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों का जो भी विषय बन सकता है वह सब मायामय है। इन पंच ज्ञानेंद्रियों की अपनी एक शक्ति है, अपनी एक सीमा है। उससे ज़्यादा न समझ सकते हैं, न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न जान सकते हैं। तो इन पंच ज्ञानेंद्रियों का जो कर्म है वह सीमित है, जबकि श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी का ब्रह्म वह असीम है। तथापि चिंगारी के रूप में जो यह जीव स्वरूप है वह भगवती श्री राजराजेश्वरी की अहेतुकी कृपा का अवलंब लेकर के उस शिव तत्व का बोध कर सकता है। सुधीजन, यदि इस श्लोक का 45 दिन तक 1000 बार वाचन किया जाए तथा इससे निर्मित श्री यंत्र से पूजन किया जाए, उसे मालपुआ, नैवेद्य, मिश्री और मधुपर्क आदि का भोग लगाते हुए, अभिमंत्रित करते हुए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उसको किसी तावीज में धारण किया जाए तो निश्चित रूप से जीव का परम कल्याण हो जाता है और जीव पूर्णतः आरोग्यमय हो जाता है। जीव को नैरुज्यता प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।